नमस्कार, मैं राजा कुमार। आज बात करने वाले हैं मनीष कश्यप पे। क्या मनीष कश्यप ऐसे क्यों कर रहे हैं कि बीजेपी से पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। मनीष कश्यप 7 जून को इस्तीफा दे देते हैं बीजेपी से और कहते हैं कि हम ऐसे पार्टी में शामिल नहीं रहेंगे जो गरीबों को मदद के लिए नहीं है। गरीब के मदद के लिए हम आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, जिसके लेकर वो इस्तीफा दे देते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से मनीष कश्यप को PMCH में जाते हैं एक लड़की के इलाज के लिए, और वहाँ पे कई सारे डॉक्टर और कई सारे लोग उन्हें स्टाफ वहाँ पे कस के पिटाई करते हैं और गंभीर रूप से पिटाई कर देते हैं और 3 घंटे तक PMCH में डॉक्टरों के द्वारा बंधक बना लिया जाता है। इस तरह से PMCH का भी गुंडागर्दी सामने आ रहा है। कई सारे ऐसा मामला आया है जिसमें बीजेपी के नेता मनीष कश्यप को हुई पिटाई कर दिया जाता है, वो भी बिहार में बीजेपी के सरकार रहते हुए। जिस तरह से बीजेपी के सरकार है बिहार में, और कई सारे ऐसा मामला सामने आ रहा है जहाँ पे देखा जा रहा है कि बीजेपी के विधायक और जिस तरह से बीजेपी के कई ऐसे सारे नेता को पिटाई कस के हो जा रहा है, पर इस पे बीजेपी क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं, क्यों नहीं उनके साथ खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव होने से पहले बीजेपी में जाकर शामिल हो जाते हैं मनीष कश्यप। मनीष कश्यप जब लोकसभा के चुनाव होता है उससे पहले बीजेपी में जाकर शामिल होते हैं और वो कहते हैं कि हम अपने माँ के चलते बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। माँ जो हमें कही वो बात हम माने और जाकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और मनोज तिवारी उनके साथ खड़े होते हैं 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, और उनसे कई ऐसे जगह पे कस के प्रचार करवाया गया। सबसे पहले दिल्ली में देखा गया कि मनीष कश्यप लगातार बीजेपी के लिए आवाज़ उठाते रहे और कस के प्रचार किए। फिर जब वहाँ का विधानसभा दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ उसके बाद फिर से ये देखा गया कि झारखंड में भी कस के वो आवाज़ उठाए बीजेपी के लिए और कस के संघर्ष किए। जिस तरह से साल भर के बाद 7 जून को मनीष कश्यप बीजेपी से इस्तीफा दे देते हैं। कहते हैं कि हम अपने गरीबों के लिए और कई से मजदूर लोगों के लिए हम बीजेपी में रहकर शामिल होकर हम आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे, जिसके लेकर हम बीजेपी से इस्तीफा दे देते हैं। मनीष कश्यप बीजेपी से इस्तीफा इसलिए देते हैं कि PMCH में उनको कस के गंभीर रूप से पिटाई होता है और 3 घंटे तक बंधक बना लिया जाता है। कई ऐसे मुख्य कारण हैं मनीष कश्यप के, जिससे ये बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप एक नई पार्टी में ज्वाइन होने जा रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर का जो जन स्वराज पार्टी है जिसमें शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से उनका ऐलान आया है, मनीष कश्यप खुद बोले हैं कि हम अब 23 जून को ऐलान करने वाले हो कौन सा पार्टी में शामिल होंगे। कई सारे लोगों को सवाल ये उठ रहा है कि जब से वो पीला गमछा रख लिए हैं तो लोग कहना शुरू हो गए हैं कि मनीष कश्यप अब जन स्वराज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार अभी जन स्वराज पार्टी के लेकर बहुत सारे उनका वीडियो सामने आ रहा है, जिस पे कई सारे लोग सिर्फ जन स्वराज के नाम ही ले रहे हैं, जिसके लेकर अब 23 जून को मनीष कश्यप ऐलान करेंगे कि कौन से पार्टी में वो शामिल होंगे। जिस तरह से देखा जाता है कि बीजेपी के नेता मनीष कश्यप के साथ बहुत बड़े धोखा हो जाता है। जब मनीष कश्यप PMCH में उनका कस के पिटाई हो जाता है तो उनके साथ बीजेपी का नेता कोई नहीं आता है। सप्ताह दिन तक कोई बीजेपी के नेता उनके बारे में एक शब्द तक नहीं बोला, और अभी तक ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार में बड़े बड़े नेता हैं जो बीजेपी के, जो मनीष कश्यप के बारे में एक शब्द तक भी नहीं बोले हैं। जिससे ये देखा जा रहा है कि मनीष कश्यप को बीजेपी में रहना या नहीं रहना उन्हें ठीक नहीं लगा। कि जब मनीष कश्यप जन स्वराज में शामिल होंगे तो उनका एक ही कहना है कि हम चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। मनीष कश्यप 2020 में चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़े हुए थे, जो 3 नंबर पे आए थे। लगभग उनको 9,000 कुछ वोट मिला हुआ था। इसके बाद आपको बता दें कि चनपटिया विधानसभा से बीजेपी का वहाँ गढ़ रहा है। लगातार 2000 से बीजेपी वहाँ से जीतते आ रही है। क्या वो बीजेपी को वहाँ से हरा पाएंगे। जिस तरह वो बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं मनीष कश्यप कि इस बार अगर जो बीजेपी चुनाव तो लड़ेगी ही विधानसभा को, पर इस पे ये देखा जाएगा बिहार में वो 40 से 50 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाएंगे। जिस तरह से उनका बयान सामने आ रहा है। आपको बता दें कि ये चनपटिया विधानसभा कहाँ पे है। चनपटिया विधानसभा पश्चिमी चंपारण में आती है, जिससे लेकर अब चनपटिया विधानसभा से मनीष कश्यप चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। अब वो कौन से पार्टी में शामिल होंगे अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है, पर हर लोगों को मन में ये लग रहा है जिस तरह से वो पीले गमछे रखे हुए हैं और जन स्वराज के लेकर कई सारे लोगों से सवाल करना शुरू कर दिए हैं। तो इस पर अभी बोले नहीं है, पर कई ऐसे लोग कह रहे हैं कि वो जन स्वराज में ही शामिल हो रहे हैं। आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राजा ऑफिशियल 24 मेरा चैनल है।